नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एन एपिक डीप डाइव ऑन नो योर कंपनी। आज हम एक कंपनी की रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसकी हिस्ट्री, उसके नंबर्स और उसके चैलेंजेस के बारे में समझेंगे। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है रितान टीएमटी। यू माइट नॉट हैव हियर्ड ऑफ इट, एंड दैट्स अ गुड रीज़न टू पे अटेंशन ऑन इट। इट इज़ लिस्टेड ऑन BSIS, एंड इट्स जर्नी इज़ अ गुड केस स्टडी फॉर एवरी इन्वेस्टर। हम इस वीडियो में टच करेंगे हर एक पहलू को, जैसे हिस्ट्री, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जान लो पहले, इन्वेस्ट करो बाद में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये कंपनी क्या करती है। रितांग टीएमटी की शुरुआत 28 जनवरी 1994 को हुई थी। ओरिजिनली नेम है शिवांगी रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी टीएमटी बार्स एंड रोलिंग बार्स बनाती है, जो कि अ, देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज और डैम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रमोटर की 62.1% स्टेक है, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को बताता है। ये कंपनी 22 अगस्त 2022 को लिस्ट हुई थी बाय ऑफरिंग 8 मिलियन शेयर एट 70 रुपीज़ ईच। एंड इसका बुक बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था 25 अगस्त को। और इस इससे उसने सक्सेसफुली 50 करोड़ रेस किए थे, और अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन 1827 करोड़ है, जो कि एक छोटे प्लेयर के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो महसाना गुजरात में सिचुएटेड है, जो कि सिर्फ एक ही यूनिट है, और जिसकी कैपेसिटी 30,000 MTPA है। अब इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे रेतांग टीएमटी के प्रोडक्ट्स अलग हैं। इनके जो टीएमटी बार्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हायर स्ट्रेंथ, हायर बेंडेबिलिटी, हायर कोरोजन रेजिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए। हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, जो कि सेफ्टी पर्पस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। हायर थर्मल रेजिस्टेंस। और ये जो चीज़ है ये ऐसे ही पेपर्स पे नहीं, इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इसे प्रूफ भी करती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एडवांस प्रोसेस लाइक सेल्फ टेम्परिंग और कूलिंग जैसे प्रोसेस का यूज़ होता है। और ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये इंश्योर करती हैं क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन को देखें तो कार्बन 0.3%, सल्फर 0.055% एंड फॉस्फोरस भी 0.055% है, जो कि इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि इसकी क्वालिटी हमेशा सही रहेगी। चलिए अब नज़र डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर, क्योंकि जब नंबर्स बोलते हैं तभी एक कंपनी की फाइनल पिक्चर या एक प्रॉपर पिक्चर दिखाई देती है। पहले डिस्कस करते हैं एनुअल रेवेन्यू। तो इसका 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसका एनुअल रेवेन्यू था 30 करोड़। फिर इंक्रीज़ हुआ 54 करोड़, फिर इंक्रीज़ हुआ 67 करोड़, फिर एक अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ 86 करोड़, जो कि इसका हाईएस्ट रेवेन्यू था। एंड फिर एक ड्रॉप आया 64 करोड़ पे, जिसके भी कुछ रीज़न्स थे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फिर एक ड्रॉप आया 37। तो अब अपन डिस्कस करते हैं PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लॉस में था, मतलब प्रॉफिट था ही नहीं, 0.58 करोड़। एंड फिर ये अगले साल प्रॉफिट में 0.13 करोड़ के साथ। एंड फिर ये एक अच्छा खासा जंप लेते हैं 2.37 करोड़। फिर एक अच्छा खासा ही जंप लेते हैं 5.42 करोड़ का। एंड फिर एक ड्रॉप आता है 3.28 करोड़ पे, जिसके रीज़न्स हैं, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अब अपन डिस्कस करते हैं इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि एक अच्छा खासा रेशियो होता है एक कंपनी को एनालाइज़ करने। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो सिर्फ़ रिसेंट 3 ईयर्स के अवेलेबल थे, जो भी मैंने रिसर्च करी उसमें बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट पे जाके, पर जो मतलब परफेक्ट जेन्युइन वेबसाइट्स हैं उनसे ही मैं सोर्स लेता हूँ, और उन पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, बस ये 3 साल की अवेलेबल थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी एक वीडियो लाऊँ जिसमें मैं रिसर्च कहाँ से करें इस कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि वैसे तो हम आपको बता देते हैं, फिर भी आप अपने से रिसर्च करना चाहते हैं, अगर वो मैं वेबसाइट्स और AI जो है वो बताऊँ तो आप कमेंट्स में बता देना। पहले डिस्कस करते हैं कि ये 3 साल के क्या हैं, जो रिसेंट 3 ईयर्स हैं। तो पहले जो 2022 से 2023 फाइनेंशियल ईयर था उसमें था 0.20, फिर अगले साल 0.12 एंड उसके अगले साल 0.23 हुआ, जो कि अच्छा खासा बढ़ा है। जो स्टील सेक्टर है उसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो
मतलब जेनुइनली सही माना जाता है 0.20। तो ये एक कौन आप मान सकते हैं ये इसका है। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि जो इसका पी ई रेशो है, जो कि एक अच्छा खासा रेशो है, जो कि अपन कंपेयर करने के लिए किसी भी सेक्टर से कंपनीज को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे पता लगता है कि इसका स्टॉक प्राइस कितना ओवर वैल्यूड है या कितना अंडर वैल्यूड है। तो ये इसका जो पी ई रेशो है वो 296 है आई थिंक। तो 296 बहुत ज़्यादा है, जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका 15, 16, 20, हाईएस्ट 36 है, जो कि एक कॉम्पिटिटर का है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा कौन है। और भी कुछ कॉन्स एंड पावर है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 2022-23 में जो इनका रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ उसका रीज़न क्या था? ये हाँ, एक जब हमने रेवेन्यू के बारे में बात की थी तो एक क्वेश्चन उठा था। तो जब हमने एनालिसिस किया तो 3 मेन रीज़न सामने आए। एक तो टीएमटी बार की जो मार्केट में डिमांड है वही कम हो गई। दूसरा कि जब ये कब हो रहा था 2022-23 में तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और तीसरा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ज़्यादा हो गया। तो पर वेदांत टीएमटी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और स्ट्रॉन्ग कंपनी कभी भी चैलेंजेस आएँगे तो उनको फेस करेगी। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर रोड मैप बनाया है इसको टैकल करने के लिए। और रोड मैप बनाया नहीं, जबकि रोड मैप को सिर्फ बनाया नहीं, उसपे काम भी शुरू कर दिया। जैसे इनने जो अपनी कैपेसिटी है वो 30,000 एमटीपी है, उसको 50,000 करने का पूरा प्रोसेस चालू कर दिया। दूसरा ये सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये एनर्जी कंज़र्वेशन कर पाएँगे, जिससे अगर जो इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा। ये 2 ये मेजरली काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब तक हमने वेदांत टीएमटी की पूरी स्टोरी जान ली कि कैसे वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई कंपनी, क्या क्या उसके फाइनेंशियल है, क्या उसके स्ट्रगल है और स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के लिए वो क्या-क्या कर रहे हैं। ये सब हमने जान लिया, तो अब चलिए इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को साथ में देखते हैं, जिससे इस कंपनी की पूरी क्लियर पिक्चर आपको पता लगे। तो पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो कि 62% है। वो कांस्टेंट है ना, तो अभी तक कांस्टेंट गिर नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका एक स्ट्रेंथ है। दूसरा स्ट्रेंथ इसका नहीं है, इसकी जिस सेक्टर में ये है, स्टील सेक्टर। तो स्टील सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, तो हमेशा ये बूम पे रहेगा। जब भी डेवलप होगी कंट्री, स्टील सेक्टर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली सारा, जब स्टील सेक्टर बढ़ेगा तो ये कंपनी भी ओवरऑल बढ़ेगी स्टील सेक्टर की वजह से। और तीसरा है कि जो इनके फ्यूचर प्लान्स है, जैसे ये 30,000 एमटीपीए को 50,000 एमटीपीए कर देंगे और एक सोलर प्लांट लगा दें, जिससे इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी। जिससे कि अपने जो कॉम्पिटिटर है उनसे कम में प्रोड्यूस कर पाएँगे और बेच भी पाएँगे। तो ये बहुत अच्छा इनका एक स्ट्रेंथ। तो तो अब इसके वीकनेस और पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है हाई वैल्यूएशन। इसका जो पीई रेशियो है वो 290 के अप्रॉक्स है और जो पीबी रेशियो है 14.48 के अप्रॉक्स है, जो कि एक इस इंडस्ट्री के एवरेज से बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है और इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी ओवर प्राइस है। तो इसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। दूसरा 2022-2023 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इनके जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट दोनों ही जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी वीकनेस है। और तीसरा इनकी वीकनेस ये है, ये इस इंडस्ट्री या इस सेक्टर की प्रॉब्लम है कि ये बहुत हाई कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। और जो हाई कॉम्पिटिटिव है और रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो ये सेक्टर की प्रॉब्लम है। जैसे स्ट्रेंथ में इनको सेक्टर में बेनिफिट मिल रहा था, वैसे ही सेक्टर के क्योंकि सेक्टर का प्रॉब्लम है, तो इससे इनकी वीकनेस भी आती है। और चौथा है कि जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.23, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री से। तो वो भी एक अच्छी खासी इनकी वीकनेस है, पर ये ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं कि थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडस्ट्री का 0.2 एवरेज है और इनका 0.23, तो थोड़ा सा। इन कंक्लूजन, वेदांत टीएमटी एक ऐसी कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और चैलेंजेस का परफेक्ट मिक्सचर है। इसके टीएमटी बार स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग या कांस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग और एग्रेसिव एक्सपेंशन ग्रोथ प्लान्स इसके प्लस पॉइंट है। पर इसके जो मार्केट फ्लक्चुएशन है, रॉ प्राइस फ्लक्चुएशन है और जो इसका पी रेशियो है, मतलब वैल्यूएशन है, वो इसके एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन पे अपन को नज़र रखनी पड़ेगी। आज की केस स्टडी से हमें दो लेसन सीखने को मिलते हैं कि हमें सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे के रीजंस और प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करना चाहिए। और दूसरा कि अदर फाइनेंशियल रेशियोज जैसे पीई रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये रेशियो भी कंपनी की हेल्थ और कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।
तो ये जो रेशियोज़ हैं इनको भी हमें देखना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले और उसमें अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने से पहले। फाइनल वर्डिक्ट, तो रितांग टीएमटी एक अच्छी कंपनी है, पर अगर इनके फाइनेंशियल अपकमिंग ईयर में अगर सही हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और रेवेन्यू भी बढ़ जाता है और डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा कम हो जाए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि ये इतनी वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट होगी। आपको रितांग टीएमटी के प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या लगता है? क्या आपके लिए ये एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बिलो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो फॉलो करें हमारी इस जर्नी को, इन्वेस्टिंग जर्नी को, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई कंपनी के एनालिसिस के साथ।